एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखेंगे। बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी शॉर्टकट्स हैं, सारे शॉर्टकट्स एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं या फिर आप नया सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत कुछ आपको आता है और बहुत कुछ इसमें आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सारे शॉर्टकट्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट्स को यूज़ करने की बेनिफिट है कि आपका एक्सेल में काम करते समय आपके समय भी बचाता है और साथ ही साथ आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया और साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ जो भी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैं कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूंगा तब भी आपको, और डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने सारे शॉर्टकट्स का लिस्ट भी बना के दे दूँगा। आप वहाँ से भी ईजिली इसे कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ए बी ये सब हमारे कॉलम है, आप जानते हैं। तो मान लीजिए अभी हम फर्स्ट कॉलम पे हैं और मुझे लास्ट कॉलम तक जाना है। तो हम क्या करते हैं, एरो की मदद से इस तरह से हम अगर चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और जाना संभव नहीं है। तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप कॉलम के एंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको अगर वापस आना है, रिवर्स आना, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, जो हमारा रो है 1 2 3 सब ये हमारे रोज हैं। अब मुझे अगर लास्ट रो तक पहुंचना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए 10,48,576 ये हमारे टोटल रो है। हमने वहां तक पहुंच गया। अगर आप एक एक करके जाते तो आप ही देखिए कितना समय आपका लगता। फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ऊपर वाला एरो की यानी प्रेस करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो ये था लास्ट कॉलम लास्ट रो पे पहुंचने का शॉर्टकट्स। नेक्स्ट देखिए अगला, यहाँ देखिएगा हमारे पास जो सीट्स हैं, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 इस तरह से सीट 7 तक है ना। मान लीजिए अब मैं अगर पहले आ जाता हूँ पहले वाले सीट पे, फर्स्ट पे। ठीक है। अब मुझे सीट 2 सीट 3 या सीट 4 आगे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट सीट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, देखिए सीट 2 में पहुंच गए। कंट्रोल के साथ पेज डाउन फिर से प्रेस करेंगे सीट 3 पे। कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे सीट 4 पे। फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो 5 पे। इस तरह से हम आगे सीट पे जा सकते हैं। अगर रिवर्स आना है आपको, यानी कि लास्ट सीट से फर्स्ट में आना है, तो पेज अप करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करेंगे इस तरह से, कंट्रोल के साथ पेज अप रिवर्स के लिए। ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अगला है, डाटा को सिलेक्शन करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास डाटा है, वैसे जनरली तो डाटा सब सिलेक्शन कर ही लेते हैं। कंट्रोल ए करेंगे ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या माउस से आप ऐसे दबाए से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेहतर तरीका ये है कि आपने मान लीजिए राम है और यहाँ पे अरबाज है एंड में, ये मुझे पूरा का पूरा डाटा को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले सेल पे हम सेलेक्ट हैं, यानी कर्सर को रख लेना है और नीचे क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एक साथ प्रेस करेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा जहां तक होगा वहां तक ये सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है। जैसे हम कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा डाटा सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से अगर डाटा को सिलेक्शन करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस फिर से राइट एरो या लेफ्ट एरो, जहां तक आपका डाटा होगा ये वहां तक सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला शॉर्टकट देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये मैंने कलर फिल कर रखा है। आपको देखिए यहाँ पे रेड कलर या जो भी कलर है, मैंने ये कलर आपको फिल कर रखा है ताकि आपको प्रॉपर दिखे। मान लीजिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यानी इस रो पे, पूरे रो पे आप कहीं पे भी सिलेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे भी आपने कर्सर रखना है। करना ये है कि मान लीजिए साहिल नाम से इस पूरे रो को मुझे हाइड करना हो, यानी किसी रो को हाइड करने के लिए उनका शॉर्टकट्स है। कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, 9 बटन को प्रेस करेंगे। तो मैं कौन सा 9 की बात कर रहा हूँ, ये वाला स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की में जो आपका 9 है, ब्रैकेट और 9। ठीक है। ये प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, आप किसी भी रो को हाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको अगर रिवर्स आना यानी अनहाइड करना है किसी रो को,
तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस वही वाला की प्रेस करेंगे, यानी कि 9 वाला, कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे तो आपको वापस से वो अनहाइड हो जाएगा। फिर से हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। टेम्पोररी आप किसी रो को हाइड कर सकते हैं। चलिए मैं इसे अनहाइड कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो अगला हमारा शॉर्टकट है, कॉलम को, मान लीजिए ये जो स्टूडेंट नेम है इस कॉलम को हमें हाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 9 के बगल में आपको 0 का बटन मिल जाएगा, यानी ब्रैकेट 0 वाला। तो कंट्रोल और 9 इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपका ये देखिए कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इधर आपको कंट्रोल प्रेस करना है, साथ में आपको 0 प्रेस करना है तो आपका कॉलम हाइड हो जाएगा। और रो हाइड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस 9 ये वाला, ठीक है। अब इसे अनहाइड करना कैसे है, जैसे हमने हाइड कर दिया कॉलम को, अब अनहाइड करना है। तो अनहाइड के लिए कोई एक ऑप्शन नहीं बचाया गया कि आप इसे अनहाइड कर सकते हैं, इनका कोई शॉर्टकट्स नहीं आप अभी तक आया है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए अगला हमारा शॉर्टकट्स है, किसी रो को, मान लीजिए हमने इतना एरिया को हमने सेलेक्ट किया, पहले मैं आपको सिलेक्शन करके दिखाता हूँ। हमने इतना एरिया हमने सिलेक्शन किया, ठीक है, इतना सा हमने सेलेक्ट किया। अब मुझे करना ये है कि ये जितनी भी रो हैं तो इसका हाइट जो है वो हमें बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैनुअली आप ऐसे करते हैं, इस तरह से आप हाइट को बढ़ाते हैं। तो आप ऐसे ना करके शॉर्टकट तरीके से सारे का हाइट बढ़ा सकते हैं। पहले आप जहाँ से जहाँ तक आपको रो की हाइट बढ़ाना है वहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपको पहले सिलेक्शन कर लेना है जहाँ तक आपको, जितने रो के आपको हाइट बढ़ाना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ H प्लस O प्लस H, ध्यान से सुनिएगा, अल्ट प्लस H प्लस O H, ठीक है। एक फिंगर से आपको अल्ट दबाना है और साथ में HOH। जैसे आप अल्ट OH प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आपका रो हाइट वाला एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना आपको हाइट बढ़ाना है, मान लीजिए हम 20 पे रख रहे हैं तो 20 लिख देंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये पूरे रो के जो हाइट है वो आपको बड़ा कर देगा। इस प्रकार से ध्यान रहे, आपको शॉर्टकट्स यूज करना है, अल्ट HOH, ये इस तरह से एक साथ प्रेस करना है तो वो बॉक्स आएगा, वहाँ पे आपने जितना हाइट रखना है वो आप डाल के यहाँ से ओके कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला जो हमारा शॉर्टकट्स है वो है डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कुछ डाटा है, अब इनको हमें एक टेबल पे कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टी। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, देखिए, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल प्लस टी करना है और वहाँ पे ओके करना है। तो जितना डाटा आपका होगा बिना टेबल के वो आपको टेबल में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब इतना अगर आपने फॉर्मेटिंग करना है, टेबल बनाना तो आपको समय लगेगा, लेकिन आप शॉर्टकट्स के माध्यम से आप इजीली इसे टेबल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस शॉर्टकट्स याद रखना आपको, कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस एल भी आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट्स है वो है फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए आपको शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो आपके जो डाटा हैं, जो पूरे टेबल हैं, उसमें आपका फिल्टर लग जाएगा। आप इजीली यहाँ से फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। देखिए सारा फिल्टर लग चुका है, फिल्टर अप्लाई हो चुका है सारे हेडिंग्स में, ठीक है। इस तरह से आप फिल्टर लगाएंगे। याद रहे शॉर्टकट्स क्या रखना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए अगला जो शॉर्टकट्स है, जब ये यहीं पे मान लीजिए कि आपको अगर फिल्टर आपने लगा दिया, सपोज दैट मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने उसे हटाया कैसे। देखिए पहले तो मैं लगा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से फिल्टर लग गया। अब फिल्टर को आपको रिमूव करना है तो आपकी इनके लिए कोई अलग शॉर्टकट्स नहीं है, आप वही करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। मैंने बताना भूल गया था, उसी से रिपीट करेंगे तो आपका लग जाएगा, उसी से आपका रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट्स है वो देखिए
ऑटो फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को फॉर्मेट करना है। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, बोल्ड किया, साइज बड़ा किया, जैसा भी हमने जो किया ये हमारा सब फॉर्मेटिंग में आता है। अब मान लीजिए कि हमें इस टेबल पे फॉर्मेटिंग करना है ऑटोमेटिकली, इसके लिए बहुत समय लगता है और आप समय बचाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं ऑटो फॉर्मेट। तो क्या करेंगे, ऑटो फॉर्मेट के लिए आप अल्ट के साथ ओ ए, अल्ट प्लस ओ प्लस ए आपको प्रेस करनी है। अल्ट साथ में एक साथ प्रेस करेंगे ओ और ए, तो देखिए आपसे क्या होगा, ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे देखिए आप जो भी स्टाइल का फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो आपको सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, तो देखिए हमारा ये फॉर्मेटिंग होके आ गया। कितना खूबसूरत सा फॉर्मेटिंग है। अब इतना आपको करने के लिए मैनुअली अगर आप करने लगेंगे तो आपका समय लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन आपका समय लगेगा। तो समय को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ईजिली अल्ट के साथ आपको ओ और ए प्रेस करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग होके आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने कितना इजीली ये फॉर्मेट हो गया। किसी भी सीट में मान लीजिए हमने सीट 1 पे है और सीट 1 पे हमारा ये पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है स्टूडेंट रिपोर्ट। अब मुझे ये जानना है इस स्टूडेंट रिपोर्ट में कि हमने कितना फार्मूला यूज़ किया है, यानी इस सीट में जितना भी फार्मूला हमने यूज़ किया है वो सारा फार्मूला आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल सीट के जितने भी फार्मूला है उसको शो करने के लिए आपको एक मैं शॉर्टकट्स बताता हूँ, वो आप करेंगे। कंट्रोल के साथ टिल्डे का बटन प्रेस करेंगे। आप जानते हैं टिल्डे का बटन कौन सा होता है, यानी कि एस्केप बटन के जो नीचे वाला बटन होता है। देखिए यहाँ इस कीबोर्ड में आपको शो नहीं करता होगा, यहाँ देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में ये एस्केप बटन है, इसके नीचे होता है टिल्डे का बटन। तो टिल्डे का बटन यहाँ नहीं होने की वजह से यहाँ आ गया आपका, देखिए यहाँ पे बगल में। आप अपने अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड में देखेंगे तो एस्केप बटन के नीचे आपको टिल्डे का बटन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप जब आप टिल्डे बटन को प्रेस करेंगे तो जितने भी एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको शो होने लग जाएंगे कंट्रोल के साथ टिल्डे का बटन। ठीक है, देखिए जैसे हमने टिल्डे का बटन प्रेस किया कंट्रोल के साथ, तो जितना भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो सब फॉर्मूला यहाँ देखिए स्क्रॉलिंग करके थोड़ा सा इधर आते हैं, जितना भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो सारा फॉर्मूला आपको शो होने लग गया। तो आप इजीली देख पाएंगे कि हमने कौन से कॉलम पे, कौन से रो पे, कौन से हेडर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर आप भूल जाएं तो इजीली आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शॉर्टकट्स है, किसी भी एक कॉलम पे मान लीजिए इतना एरिया पे हम कोई नंबर टाइप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा नंबर टाइप कर रहे हैं जिसमें आप परसेंटेज के साथ, ठीक है, मान लीजिए 4%, 5%, 6%, जो भी आप नंबर डालेंगे तो आपको परसेंटेज भी डालना होगा साथ में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ नंबर डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली उसके पीछे आ जाए। ठीक है, तो परसेंटेज लगाने के लिए आपको एक शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आप जहाँ तक आपने जितने सेल्स पे आपको परसेंटेज लगाना है उतने सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है पहले। तो यहाँ देखिए मैंने इतना सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, शॉर्टकट यूज़ करना है उसके लिए। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का सिंबल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ में 5 में आपको मिल जाएगा परसेंटेज का सिंबल। वो प्रेस करने से क्या होगा, देखिए होगा कुछ नहीं, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया अब वहाँ तक कोई भी आप नंबर डालिए। तो जैसे आप नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट के साथ परसेंटेज साथ में आ जाएगा। देखिए बस आपको नंबर डालना है और आपका परसेंटेज आता रहेगा। ठीक है, तो आपको परसेंटेज डालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट्स है वो देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले पूरा नंबर्स को सेलेक्ट करना है और साथ में आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये आपको डॉलर का सिंबल मिल जाएगा, वो आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका जो नंबर है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ 2 आपको जीरो मिल जाएगा, डेसिमल भी मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप इनके लिए भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपको कैलेंडर में कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को मुझे कैलेंडर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये आपको मिल जाएगा ऊपर
H3 पे, जो H का सिंबल है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 पे ये H का सिंबल है, ये आपको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट H करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो है कैलेंडर बन जाएगा, यानी नंबर कोई भी हो वो कैलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैलेंडर क्या शो हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ देखिए FX फार्मूला बार में यहाँ आपको शो हो रहा है 7/18/1901। ठीक है। अब ये नंबर को अगर आप कम करें, जैसे मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ नंबर 1 लिया और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ आ रहा है 1/1/1900, यानी जो कैलेंडर शुरू हो रहा है हमारा वो 1900 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 1 जनवरी से। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे 2 डालते हैं, ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 प्रेस करते हैं, H वाला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस H प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 जनवरी 1900 आ गया। तो इस प्रकार से आप अगर कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे मैंने 2 के बाद 4, 500, 100, ये 200, 300, मैंने यहाँ 300 नंबर डाल दिया। तो आप देखिए 300 नंबर डालने के बाद होगा क्या, ऑटोमेटिकली ये 26 अक्टूबर ले लिया। अब यहाँ देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करा 10, 26, 1900। उसी प्रकार अगर आप अगला नंबर कुछ भी नंबर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सा नंबर, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस H प्रेस करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 21 मई 1900 कितना आ रहा है, 3396। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर डाल दीजिए डिजिट, वो आपको एक कैलेंडर फॉर्मेट में लाके दे देगा। ठीक है, अगला शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको अपने वर्कशीट में आपको कोई करंट डेट या टाइम सेट करना हो या लाना हो, तो आप इजीली लाएंगे। जैसे यहाँ देखिए मैं आपको इस सेल पे लाके दिखाता हूँ कि सीट में अगर आपको करंट टाइम जो आपके कंप्यूटर पे है वो आपको एक्सेल सीट में अगर आपको डालना है तो आप कैसे डालेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, देखिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और सेमीकोलन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर पे जो टाइम होगा वो आपका शो होने लग जाएगा, जो भी आपका एग्जैक्ट टाइम होगा। ठीक है, आपके अगर सिस्टम में अगर टाइम गलत होगा तो यहाँ पे वही गलत ही आ जाएगा। तो करंट आपको टाइम लेना हो तो इस तरह से आप प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन वाला की प्रेस करेंगे। अगर आपको करंट डेट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करना है तो करंट डेट आ जाएगा। बस टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन और सिर्फ डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। तो ये था कुछ हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो को आप बार बार देखिए, मैंने आराम से बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।